बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्यूटर साइंस ग्रुप 2 का सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर 2024 का जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट टाइम का सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है, और इसी तरीके से इंग्लिश के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर और सब्जेक्टिव पेपर वगैरह मैंने आपके साथ 9th क्लास के और 10th क्लास के भी ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं जी, याद रखना आपने। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ आपको पूछा गया है ग्रुप सेकंड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, एल्गोरिदम का एक तस्वीरी इजहार है। डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो इसके ऑप्शन में है कॉलम यानी कि मैट्रिक्स, ग्राफ, फ्लो चार्ट या फिर हल, जिसे इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं। तो इसका जवाब है फ्लो चार्ट। दूसरा एमसीक्यूज़, किसी मसले को हल करने से पहले इसका डैश करना चाहिए। इंग्लिश में बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। चेक करना चाहिए पहले ऑप्शन में, टेस्ट करना चाहिए तीसरे ऑप्शन में, तज्जिया यानी कि एनालिसिस, और आउटपुट चौथे पे यानी कि आउटपुट। तो इसका जवाब है तज्जिया करना चाहिए यानी कि एनालाइज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर एमसीक्यूज है और ऑपरेटर की अलामत कौन सी है, विच इज़ द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज में ऑप्शन है प्लस का, फिर से प्लस का, डॉट का, और ये एक अजीबोगरीब अलामत है। तो 2 बार प्लस आ गया बच्चों, तो इसका मतलब ये ऐसा एमसीक्यूज़ है कि आप इसका कोई भी जवाब लगा दें आपको इसका नंबर मिलेगा, क्योंकि एक जवाब 2 बार रिपीट हो गया। अगर एमसीक्यूज़ जो है वो गलत आ जाए या जवाब रिपीट हो जाए, बोर्ड का ये असूल होता है कि वो वाला एमसीक्यूज़ का नंबर तमाम बच्चों को अवार्ड किया जाता है। तो कांग्रेचुलेशन, आप तमाम बच्चों का ये वाला एमसीक्यूज़ ठीक है, अगर आपने चाहे गलत लगाया चाहे आपने ये ठीक लगाया। ठीक है जी, उसके बाद चौथे नंबर पर एमसीक्यूज़ है इट इज़ अ कोड आउटसाइड इज़ आ। ठीक है जी, और उर्दू में से कहते हैं हाइबर सर्दी है, या फिर सॉरी बाहर सर्दी है, एक डैश है। ठीक है जी, इट इज़ अ कूल्ड आउटसाइड इज़। तो ये एक बूलियन प्रेपोजिशंस है। दूसरे ऑप्शन में किताई प्रेपोजिशंस है। तीसरे ऑप्शन में मोरल प्रेपोजिशन है या अच्छी प्रेपोजिशन है। तो याद रखें आपका, क्योंकि बूलियन का चैप्टर था, जाहिर सी बात है बूलियन एक्सप्रेशंस होगा। अजीबोगरीब एमसीक्यूज़ पूछा गया, बहुत ही आसान, बूलियन प्रेपोजिशंस है। ठीक है जी, पहला ही इसका जवाब है बाहर सर्दी है, इट इज़ अ कूल्ड आउटसाइड, तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। चौथे नंबर पर एमसीक्यूज़ पूछा गया है एक नेटवर्क तमाम आलात को कम्युनिकेशंस और डैश की सहूलत फराहम करता है। अ नेटवर्क फैसिलिटी कम्युनिकेशंस एंड डैश अमंग दी कंसर्न डिवाइस। तो पहले ऑप्शन में है टेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन में है आदाद यानी कि नंबर, तीसरे ऑप्शन पे है शेयरिंग, और चौथे ऑप्शन पे है एरिया। तो इसका जवाब है शेयरिंग। ठीक है जी, और जी छठे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ पूछा गया है रूटेड किस किस्म के डिवाइस यानी कि आला है। रूटेड इज अ डिवाइस ऑफ विच टाइप, प्रोटोकॉल पहले ऑप्शन पे, सॉफ्टवेयर दूसरा ऑप्शन है, स्टोरेज डिवाइस तीसरा ऑप्शन है, और नेटवर्क किंग ये आखिरी ऑप्शन है। तो आपका एग्जैक्ट जवाब है नेटवर्क किंग। ठीक है जी, 7वें नंबर पर जो एमसीक्यूज़ पूछा गया है जी, इसके बाद मैं आपके साथ लॉन्ग पेपर भी शेयर करूंगा और फर्स्ट टाइम का सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पेपर भी साथ ही अभी शेयर करता हूँ। सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी नकूल तैयार करना कहलाता है। मेकिंग इलीगल कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी, पेटेंट, सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग या हैकिंग। तो इसका जवाब है पेटेंट। 8वें नंबर पर एमसीक्यूज़ है जी, इनमें से कौन सी फिशिंग वेबसाइट की खूबी नहीं, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट। तो पहले ऑप्शन में असल वेबसाइट जैसी डोमेन, सिमिलर डोमेन ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट। दूसरा ऑप्शन है डिज़ाइन को जमा करने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल, यूजिंग ऑफ फॉर्म टू कलेक्ट विजिटर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वेब मवाद से असल लिंक, एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट। और आखिरी है जी जो कि जवाब भी है, ईमेल का अकाउंट अपडेट्स, ईमेल अकाउंट अपडेट्स। तो यही इसका जवाब है, ईमेल अकाउंट अपडेट। 9वें नंबर पर एमसीक्यूज़ पूछा गया है जी, उसके बाद आपके साथ फर्स्ट टाइम का एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव पेपर भी जो है वो शेयर करता हूँ।
HTML को एक डैश लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप, ग्राफिक या सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी नहीं करती, ये लैंग्वेज आपको सिक्योरिटी कोई फराहम नहीं करती। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ये मार्कअप भी लैंग्वेज भी है, ये ग्राफिक लैंग्वेज भी है, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इसका जवाब है। उसके बाद आखिरी MCQs, वेब पेज को डैश का इस्तेमाल करते हुए बनाया या तब्दील किया जा सकता है। नोटपैड के ज़रिए, नोटपैड प्लस प्लस, टेक्स्ट एडिटर या आल, तो ये इन तमाम के ज़रिए आप वेब पेज को चेंज वगैरह, एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी इस्तेमाल होता है, नोटपैड भी इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए भी आप टेक्स्ट चेंजिंग को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर भी मैंने आपके साथ अपलोड किए हुए हैं। तो ये है जी कंप्यूटर का सेकंड टाइम का सब्जेक्टिव पेपर। एल्गोरिदम के 2 नुकसान तहरीर कीजिए, टेस्ट डाटा की तारीफ कीजिए। तो याद रखें ये फर्स्ट टाइम में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, डिफाइन टेस्ट डाटा। तीसरे नंबर पर सवाल है फ्लो चार्ट में कनेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है। चौथा है जी ट्रेस टेबल की वजाहत करें। पांचवा है तरतीबवार लिस्ट क्या होती है। और उसके बाद है टैग यू और इमेज टैग के मकासद लिखें। इनमें से आपने 4 सवालों के जवाब देने हैं 6 में से। उसके बाद जी दूसरा पोर्शन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन, लॉजिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। बिट और बाइट में फ़र्क लिखें, डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। सनाई अदाद को हेक्साडेसिमल अदाद में कैसे तब्दील किया जाता है। और ये एक नंबर दिया हुआ है कोड 10000001 को अशारी अदद में तब्दील करना है। और 5वां सवाल है सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग के तस्वर की वजाहत कीजिए, क्लाइंट और सर्वर में फ़र्क। ठीक है जी, इन 6 में से भी आपने 5 का जो है वो जवाब देना है, 4 का जवाब देना है। उसके बाद आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द पेयर, हार्डवेयर शेयरिंग को बयान कीजिए, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान फ़र्क, पे लोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क, ISP की तारीफ़ कीजिए, एंकर की तारीफ़ कीजिए, कॉल स्पैन और रो स्पेल में फ़र्क। ठीक है जी, इन 6 में से भी आपने 4 का जवाब देना है। तो अब शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, एल्गोरिदम की तारीफ कीजिए, एक मसले को हल करने में इसका किरदार की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कम्युनिकेशन सिस्टम के अज्जा की वजाहत कीजिए। और 7वां है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट पर खुफिया कारी की अहमियत। तो डियर स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट पेपर की आप वीडियो देखना चाहते हैं सॉल्व्ड MCQs और सब्जेक्टिव, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हम आपस में कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफिज़।